जो ठीक हो जाए वो आगे बता दिया करे। बताने का मकसद, टेस्टिमनी देने का मकसद ये होता है कि जब आप लोग अपनी हड बीती बयान करते हैं ना, जो आप पे गुजरी होती है, तो जो आप जैसे हालात से कोई और गुजर रहा होता है उसे हौसला हो जाता है, अच्छा अगर ये ठीक हो गया है तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा या मैं हो सकता हूँ, तो उसे एक हौसला या उम्मीद पैदा हो जाती है। और मैं अकेला कितनों को बता लूँगा, कितनों तक पहुँच जाऊँगा। तो आप लोग जब साथ मिलते जाते हैं और आगे बताते जाते हैं तो ये आसान हो गया है मखलूक खुदा तक मैसेज देना या आगे पहुँचाना। या हर बंदा हमारे तक नहीं आ सकता, हर एक तक हम नहीं जा सकते, तो इस बहाने ये पैगाम शिफा जो है वो आगे जाता रहता है। तो बहरहाल दुआ कर लेते हैं। जहाँ जहाँ दुनिया में आपको जो जो मसले हैं या जो मुझे मैसेज भेजते रहते हैं कि हमारा नाम लेके या हमारे बच्चे का नाम लेके दुआ करें, जी माइक, वो सब लोग इस दुआ में शामिल हों। कई बार ये पूछते हैं कि ये जो लाइव दुआ सेशन में दुआ होती है हम अपने घरों में बैठे कर लें, आवाज़ चली गई है, वो क्या वो उतनी इफ़ेक्टिव है? बिल्कुल उतनी इफ़ेक्टिव है। या बाद में हम वीडियो से देख के कर लेते हैं साथ, तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। ये तरीका है ना, एक मेथड है, वो आप सीख लें, वो साथ कर लें आप, फिर उसके बाद खुद करते रहें दिन में 3 बार 7 दिन। और जब अल्लाह आपको शिफा दे दे 7 दिन सुन लें। अच्छा, कईयों का होता है जी मुझे साल हो गया सुनते हुए, इसमें क्या मना है, या मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, असल मकसद ये है कि ये 7 दिन के अंदर मिनी सेकंड के 1000वें हिस्से में यू टर्न आ सकता है, आपकी शिफा हो जाती है। बाकी तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी ठीक होना शुरू हो जाता है। जब आप एक जगह से गलत जाते हुए सही रास्ते को मुड़ गए हैं, मंजिल उसी वक्त नहीं आती, मंजिल तो अपने वक्त पे आएगी, आप चलते जाएंगे, लेकिन आपकी डायरेक्शन सीधी हो गई है, तो आपका किबला दुरुस्त हो गया है, आपने किधर को जाना था वो यू टर्न आ गया। इसलिए मकसद उस अल्लाह के आगे पेश होना है जिसने सब कुछ करना है। डॉक्टर जावेद ने या आपने, किसी ने कुछ नहीं करना, हमारे ज़ुम्मे पेश होना है और अपने दिल साफ करने हैं और सबको माफ़ करना है। अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होकर उस रब के आगे पेश होना है जो हम सबको माफ़ करता है। उसके गज़ब के ऊपर उसकी रहमत हावी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने स्वाय रहमत के कुछ और बना के नहीं भेजा हुआ, वो सरापा रहमत ही रहमत है। उन्हीं की कॉपी अगर आपने करनी है, और वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन मॉडल हैं, बेहतरीन मिसाल हैं, हमने अगर किसी को फॉलो करना है तो उनको करना है। वही हीरो है कायनात। उन्होंने तो पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, बच्चे ज़िबा करा के भी दुआ दी है। उनके उसवा हुस्ना की मिसालें दी जाती हैं। किसी ने उनसे पूछा कि उसवा हुस्ना है क्या, बेहतरीन इखलाक है क्या? आप में से कोई डिफाइन करेगा बेहतरीन इखलाक की क्या 3 चीज़ें होनी, कम से कम 3 चीज़ें अगर हो जाएं, आप बता दें बेहतरीन इखलाक में क्या क्या होना चाहिए। पुत्र जी आप बताएं, आप बता दें, माइक देना है। उन्होंने बताया हुआ है, आप बता दें, अगर हदीस पढ़ी हुई है, नहीं तो अपना अंदाज़ा बता दें। अपना तारुफ कराएं पहले, कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं खुलिका हूँ और वालेकुम अस्सलाम। मैं वैसे बेसिकली लाहौर से हूँ, डेंटिस्ट हूँ। आजकल मलेशिया में होती हूँ, पीएचडी कर रही हूँ। मलेशिया में महातिर मोहम्मद के पास? सर वो तो गया, अब तो अगला प्रेसिडेंट आया भी अरसा हो गया है। अच्छा, वो कहाँ चला गया? सर रिटायर हो गया ना, बल्कि एक दफ़ा मैंने अपने सुपरवाइज़र को पूछा था कि वाई इफ़ ही वाज लाइक टू गुड, तो फिर दे वर लाइक कि 95 का तो हो गया और कितनी देर उसको रखें। 95 का हो गया था? नहीं तो उसको अडियाला जेल में रखा नहीं, उधर तो अडियाला नहीं सर होगी। जी सर। सर एक्चुअली उनके लिए बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ थी और उनके लिए बड़ा वो मतलब एक अच्छा प्रेसिडेंट था। तो बस फिर इसी वजह से, लेकिन अल्टीमेटली ज़ाहिर है फिर देयर इज़ एन एंड टू एवरी ओहदा एंड तो वहाँ पे एवरीथिंग। आप पीएचडी कर रही हैं किस जी चीज़ सर। में? सर कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया से। क्लिनिकल डेंटिस्ट्री में कर रही हैं? सर कम्युनिटी डेंटिस्ट्री। कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में। मुझे क्लिनिकल पसंद नहीं था, मैं बेसिक्स में आ गई। कम्युनिटी डेंटिस्ट्री और है?
सर जिस तरह आप कम्युनिटी मेडिसिन है ना आफ्टर एमबीबीएस, वैसे ही कम्युनिटी डेंटिस्ट्री। मुआशरे के दांत खट्टे कर देंगे आप। नहीं सर, बेचारे मुआशरे के जो मतलब जो पब्लिक डेंटल हेल्थ है, इन सिंपल वर्ड्स नहीं पब्लिक। तो उसके अलावा दूसरी कौन सी डेंटिस्ट्री है? सर एक मतलब क्या हाथी के दांत सर सीधे कर? नहीं सर, एक होता है क्लिनिकल और ये है लाइक पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में ये है कि जस्ट आई विल गो फॉर सर्वेज, आपके लार्ज स्केल पे होते हैं। मतलब मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं कि डिफरेंट रूरल एरियाज़ में डेंटल कैंप्स लगाने और इस तरह की चीज़ें हैं। क्लिनिकल में तो डेफिनेटली जो जो आपके क्लिनिक पे आएगा आप ट्रीट कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, कैसा पेशेंट है, क्या पेशेंट है। और फिर बाकी क्लिनिक्स का तो आपको पता ही है फिर। नहीं वो क्लिनिकल तो हमें समझ आ रही है, ये आप वाली नहीं समझ आ रही। सर मेरी वाली जो है ना वो लार्ज स्केल पे है। मतलब हम पेशेंट्स के पास जाते हैं, वी कलेक्ट देयर डेटा, उनको वो जिस तरह मोबाइल सर्विसेज होती है ना कि आप उनको उनके प्लेस पे, जिस तरह बहुत सारे विलेजेस के लोग नहीं आ सकते, मतलब मेरा जो अपना फ्यूचर प्लान है वो तो ये है। तो फिर आप उनको वहाँ जाके डेंटल कैंप्स लगाते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। फिर आप डिफरेंट जो पैंडेमिक सॉर्ट ऑफ जो डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील करते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। मतलब आफ्टर दिस यू कैन गो एवरीवेयर। शायद WHO की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती हैं आपके अपने कंट्री में टू गेट फंडिंग्स एंड टू हेल्प आउट। और भी जाहिर है बहुत वास्ट ये एक फील्ड है। बस ये कि पाकिस्तान में है ना, अगर आप डॉक्टर बन गए हैं तो बस फिर वो क्लिनिकल चलता रहता है। बेसिक्स का तो बहुत ही कम इनिशियली स्कोप था। अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है थिंग्स आर गेटिंग बेटर और लोगों को अंदाज़ा भी हो रहा है और इसकी मतलब डिमांड भी है। ठीक, तो उसवाए हंसना बताने लगी थी। सर जहाँ तक मेरा ख्याल है, जितनी थोड़ी सी मेरी समझ है, आई थिंक आपकी ज़िंदगी अच्छी कही जा सकती है कि यू हैव स्पेंट अ गुड लाइफ अगर आपसे लोगों को फ़ायदा हुआ है। अगर आपने, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो बातें ना आप शायद थोड़ी ज़रा समझ रही हैं, बिल्कुल अभी मैं तो स्टेप 1 पे भी शायद नहीं हूँ, 0 पे हूँ। वो यही है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए। किसी का दुख है, किसी का दर्द है, आप कुछ कर नहीं सकते तो सुन लें, सुन लिए तो थोड़ा समझ लें, थोड़ा सा उसको बैठ के उसकी सुन लें। बस यही है। जहाँ आप किसी की हेल्प कर सकते हैं कर दें, जैसे कर सकते हैं, बात सुन के कर सकते हैं, कंसोल करके कर सकते हैं, मसला हल करके कर सकते हैं, कभी कभी आपके बस में भी होता है। सो ये चीज़ है। ज़ाहिर है सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को ठीक करें हर लिहाज से, हर रेफरेंस में। और फिर उसके बाद दूसरों के लिए खैर बनने की, जो सर आप बात करते हो तो वाकई हमारे पास अपनी कोई बातें नहीं होती हैं, हमारे पास वही बातें होती हैं जो आपने बताई होती हैं। तो आप लोगों के लिए भलाई बने, लोगों के लिए खैर बने। पर ये जो बात है ना कि आप लोगों के लिए खैर बन जाए, बड़ी मुश्किल से समझ आती है, और अप्लाई करना तो फिर बड़ी देर की बात है। सरकार ने ये 3 चीज़ें ही आगे से बताई थी। उन्होंने कहा एक तो मुस्कुरा के मिला करो, तो चेहरे पे मुस्कुराहट रखा करो। अब इसमें कितना खर्चा आता है आप लोग देख, ज़रा भी नहीं सर, एक स्माइल होती है। असवाए हंसना की ये हाईएस्ट लेवल के अखलाक पे कि आपके चेहरे पे खंदा पेशानी से मिलना। हर एक, चाहे आपकी अपना खुद कितनी परेशानी है, वो कोई आ गया है उसको नहीं पता कि आपके अपना, आपसे मुस्कुरा के मिलें बजाय इसके कि उसको मैं खुद बड्डन नू पहना गई बड़ी या थका होता हूँ या बुरा हाल होता है। लेकिन क्या वो ज़ात होगी कि वो जिस मर्ज़ी तकलीफ़ में होते थे वो मुस्कुराहट चेहरे पे होती थी, या सबसे खंदा पेशानी से मिलना या मुस्कुरा के मिलना, नंबर 1। दूसरा ये कि दूसरों के लिए भलाई करना, जो आप कह रही हैं, दूसरों के लिए खैर बन जाना। और तीसरा ये कि अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों की खराबी ना करें, दूसरों के लिए मुश्किलें ना पैदा करें, दूसरों के लिए आसानियाँ नहीं कर सकते तो मुश्किलें भी ना करें। आप सड़क साफ़ नहीं कर सकते, पत्थर रास्ते से नहीं हटा सकते, ठीक है, कोई गाड़ी उल्टी सीधी चलाने की आपको आदत है, ठीक है, लेकिन आप मज़ीद पत्थर ना सड़क पे फेंकें। रोड ब्लॉक की रीज़न आप ना बने, ठीक है। तो आप अच्छाई कर सकते हैं, ये भी इखलाक है इसमें, लोगों के लिए खैर बनते जाएं। और अगर नहीं बन सकते या सकत नहीं है, इस्तात नहीं है, कुव्वत नहीं है, तो कम से कम लोगों के लिए बुराई या मुश्किलात ना खड़ी करें, आसानियाँ पैदा करें। कर नहीं सकते तो मुश्किलात ना करें और मुस्कुरा के मिले एज उस वैस ना जो सरकार ने कहा। सर मैं इसमें छोटी सी एक चीज़ ऐड करूँ, बीइंग अ डॉक्टर या बीइंग अ डेंटिस्ट, जो मैंने अपनी मतलब प्रैक्टिस में भी एक्सपीरियंस की है।
एक दफ़ा ना मुझे एक पेशेंट ने एक बड़ी प्यारी बात की, बहुत तकलीफ़ में था, मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है, शायद कैंसर का ही पेशेंट था प्रॉब्ली। मैं उन दिनों क्योंकि सर्जरी में हाउस जॉब थी, इतनी पुरानी बात है। उसने मुझे इतनी प्यारी बात की, उसने मुझे कहा तीए मैं ना बड़ी तकलीफ़ च सां, तो इन्हें प्यार नाल गल की थी, अद्धी तो उंज ही ख़त्म हो गई। और मैं बिल्कुल हाउस जॉब में थी उस टाइम पे, मैंने वो बात पल्लू से बांध ली है। अब मुझे ये होता है कि मैं मतलब बहुत अच्छी ज़ाहिर है मैं डेंटिस्ट नहीं होंगी, डेफिनेटली नहीं होंगी, लेकिन मुझे ये होता है कि चलो ठीक है, जितना सा आप उसको सिर्फ तरीके से पूछ के कि अच्छा बाबा जी क्या हुआ, क्योंकि आप गवर्नमेंट उसकी हॉस्पिटल बात ही में सुन लें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं पंजाब डेंटल हॉस्पिटल में डेमोन्स्ट्रेटर थी, फिर डेंटल सर्जन थी। अब आजकल तो खैर मैं स्टडी लीव पे हूँ। तो वहाँ पे जो कम्युनिटी आती है ना सर, वो बेचारी पहले इतनी अक्की सत्ती गरीब मासूम सी कम्युनिटी होती है, फिर खप जाते हैं ये लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में, आपको खुद बड़ी अच्छी तरह पता है। तो एक पेशेंट जो बेचारा पूरा दिन वेट करके फाइनली आपके पास आता है ना, आप सिर्फ उसको प्यार से सलाम करके बिठा के तमीज़ से उसकी तकलीफ़ सुन लेना, चाहे ट्रीट आप उसको अगली दफ़ा करें, क्योंकि ज़ाहिर अपॉइंटमेंट्स वाला सिस्टम है, ये वो है, वो बेचारा ना आधा उसी में ठीक हो जाता है। और वो जो करोड़ दुआएं वो बाबा जी देकर जाते हैं ना सर, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इंसान को सिर्फ वही चाहिए होती हैं। तो वाकई हम डॉक्टर्स को मतलब होते हैं बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन जो थोड़े से रूड है ना, उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर, प्राइवेट में तो सर आपको पता है ना, फिर एवरीबडी इज़ सो नाइस स्वीट एंड ऑल तो गवर्नमेंट में ये होना चाहिए। प्राइवेट सेटअप में वो जो ऑरेंज कलर का पापा साथ आता है ना बाबा काज़ी आज़म होता है, 5000 का नोट होता है, हाँ। ठीक है, वो वैसे ही मुस्कुराने पे मजबूर हो जाता है ना। आपको पता है चाहे दांत पीले भी हों तो बंदा ऐसी ये क्या तकल्लुफ़ किया। ऐसे ही है। ठीक है। मुझे एक मजदूर याद आ गए, उनको लोग तंग करते होते हैं, उनका काम हो जाए ना, उनके कोड वर्ड्स लोग उनके पास जो बैठे होते हैं वो खुद ही निकालते रहते हैं। तो मुझे उनकी एक चीज़ बड़ी पसंद है, कभी मुलाकात हो जाए कहीं भी या मैं चला जाऊँ, उनके बंदे उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हो, लोग उनसे कुछ बातें पूछने की कोशिश में होते हैं, वो चुप रहते हैं अपनी, खाने पेशाब का होश नहीं है एक बंदे का, तो लोगों के नज़दीक तो पागल है, मेजॉरिटी के नज़दीक पागल है, जो थोड़े से हैं उन्हें भी कहा जाता है कि ये पागल है, उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हुए। तो मैं कभी वो मिलने दें, मिलने कहीं, तो मुझे ये बड़ा मज़ा आता है कि वो ज़्यादातर चुप होते हैं, और अगर कोई बंदा उनके पीछे पड़ा हुआ है, कोई बात कर रहा है, ये जी है मैच कौन जीतेगा, केड़ा अगला वज़ीर आज़म आ रहा है जी, फलाना की, तो वो चुप, कोई जवाब नहीं दे रहे होते। और कभी कभार कोई इस तरह की बात करते हैं उसे, फिर वो अपने ही मतलब निकाल रहे होते हैं दूसरे, जो है नदी गल का यह मतलब है, वो कहते नहीं यह मतलब है, जो इनके ज़्यादा देर से उनके रहते हैं। लेकिन मुझे उस बात में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जितने मज़े से कभी कभी वो अचानक कहते हैं पता नहीं तो अगला बंदा बड़े तरीके से घुमा फिरा के सवाल कर रहा होता है कि इन्हें को गल कढ़ाई है, यह की कहते हैं, वो जितने आराम पहले चुप रहते हैं, अगर बार बार पूछते बस अचानक वो बोलते हैं पता नहीं। एक मुझे वो पता नहीं बड़ा उनका अच्छा लगता है। दूसरा एक फ़िक्रा थोड़ा सा शायद सही है, मुझे नहीं पता, वो मैंने 3-4 बार उन्हें बोलते देखा है, चूँकि आप डेंटिस्ट हैं तो इसलिए मुझे याद आ गया और आपने देखा है। वो कुछ लोगों को जो पीछे पड़े होते हैं, शाह जी वीज़ा लग जाएगा, शाह जी मुंडा जम पेगा, शाह जी ये बेटा ही है ना, शाह जी फलाने जाके अल्ट्रासाउंड करा लो, शाह जी ने तंग करी जा वो बेचारा सड़क पे एक बंदा लेटा हुआ है, उधर भी जान नहीं छोड़। वो कभी कभार ये मैंने नोट किया कि वो किसी ना किसी को अचानक कहते हैं आपने दांत साफ़ किए, दांत साफ़। अब वो कई तो मेरे जैसे सोचते हैं कि यार मेरे मुँह से बो आ रही है, ये अब पता नहीं मैंने आज किया तो था ब्रश, क्यों कह रहे हैं, शायद मैंने कहा। वो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि वो जिसको खुशखबरी मिलने वाली होती है ना, उसको डायरेक्ट तो नहीं कह रहे होते कि तेरा काम हो जाएगा, वीज़ा लग जाएगा या कुछ ये वो, उसको एम ही अचानक कह देते हैं आपने दांत साफ़ किए, दांत साफ़ किया कर। वो बेसिकली ज़ाहिर बात है, वीज़ा लगेगा तो इन्हें दंद साफ, गंदे दंदा ना दिखाएगा तो अच्छा नहीं है, तो चलो दंद तैयार रखे। मुझे तो ये समझ आई है उनकी, ऐसे भी प्यारे लोग हैं। तो ये भी कम्युनिटी में डेंटिस्ट्री मुझे इस तरह समझ आई थोड़ी सी तो पाकिस्तानी इमाम दंद साफ रखे, ठीक है, तो अल्लाह खैर रखे, ठीक है। हम सब उम्मीद से हैं
और उम्मीद से रहना चाहिए, अल्लाह से उम्मीद अच्छी लगानी चाहिए, ठीक है। तो दुआ कर लें या आपने कोई ज़रूरी बात करनी? तो उसवा हुस्ना में सरकार ने कह दिया मुस्कुरा के मिलना, किसी का कोई खर्चा नहीं आता। और जैसे आपने कहा कि मरीज़ से ही बंदा हंस के बात कर लेता है, तो आधा मरीज़ तो वैसे ही ठीक हो जाता है, या वो खुश हो जाता है, या उसकी बात ही आप सुन लेते हैं। और लोगों के लिए आसानी पैदा कर देना, और अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों को तंग ना करें, लोगों के लिए मुश्किलात ना खड़ी करें। ये 3 पार्ट बड़े आसान सी लिविंग है। और ये सब कुछ अगर आप अल्लाह के लिए करें तो ये इबादत है। अगर आप अल्लाह के नबी के हुक्म पर सिर्फ उनकी इस बात पे कि उन्होंने कहा है कि मुस्कुरा के मिलो, आप मुस्कुरा के मिलना शुरू कर देंगे, ये इबादत हो जाएगी, ये ज़िक्र हो जाएगा, ज़िक्र नबी भी हो जाएगा, ज़िक्र खुदा भी हो जाएगा। आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी शुरू कर दें, सड़क से पत्थर हटा दें, रास्ते से कोई रास्ता साफ़ कर दें, आप किसी भी तरीके से दूसरों के लिए बेगर्जी और बेलौसी से कोई आसानियाँ पैदा कर दें, ये इबादत हो जाएगी। ये असल नेकियां हैं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला